स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। और एक डायलॉग अक्सर बोला जाता है कि तुम्हारी जीत से ज़्यादा हमारी हार के चर्चे हैं, और ये डायलॉग आजकल सबसे ज़्यादा फिट बैठ रहा है काजी परिवार पर। वजह है कम समय में बहुत बार पार्टी बदल लेना, या बहुत नज़दीक चुनाव हार जाना। काफ़ी समय हो गए काजी परिवार कोई चुनाव नहीं जीत पाया, विधानसभा और लोकसभा का और मेयर चुनाव खासतौर से सहारनपुर का, लेकिन नज़दीक से हार होती है। और 2014 में एक विवादित बयान भी इमरान मसूद जी ने दिया था। खैर, इन तमाम बातों को लेकर काजी परिवार हमेशा काफ़ी दिनों से सुर्खियों में है। चुनाव कोई भी जीते, लेकिन चर्चाओं में काजी परिवार रहता है। अब फिर काजी परिवार चर्चा में है, क्योंकि जिस तरह बसपा ने निष्कासित किया काजी परिवार को और 1 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है, अब फिर अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में इमरान मसूद और पूरा काजी परिवार जा रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं काजी इमरान मसूद के भतीजे हमजा मसूद। बहुत बहुत स्वागत है हमजा भाई। शुक्रिया बहुत बहुत। हमजा भाई, एक बार फिर पहले तो मैं बात करूंगा, जैसे सहारनपुर में 10 तारीख में आपने एक जनसभा बुलाई थी इमरान मसूद जी ने, और आप भी वहां पर थे, सभी पूरा परिवार आपका वहां पे था। और ये एक प्रोग्राम तय हुआ था, एक यात्रा कि पूरे सहारनपुर में एक यात्रा निकलेगी। और सबसे पहले 2 अक्टूबर में गंगों से एक यात्रा निकलेगी, इस तरह की बातें हुई थी। और 2 अक्टूबर के बाद फिर 4 अक्टूबर उसकी तारीख रख दी गई, जो कि आज थी। और यात्रा नहीं निकल पाई, कारण क्या रहा? प्रशासन द्वारा हमारी परमिशन कैंसिल लगातार की जा रही थी, और जब तक तो कोई ऐसी बात हुई भी नहीं थी। हमें सूचित किया गया कि शायद पश्चिम प्रदेश के आंदोलन की शुरुआत गंगों से की जा रही है, और उस पश्चिम प्रदेश की डिमांड के लिए हम लोग कोई आंदोलन निकाल रहे हैं। इस वजह से हमारी यात्रा को रोक दिया गया। पश्चिम प्रदेश मांगना कोई गुनाह तो है नहीं, और इन्हीं के केंद्रीय मंत्री का बयान है, हम तो उनका समर्थन कर रहे हैं। ये चर्चाएं दूसरी हैं कि यात्रा के जरिए पार्टियों पर प्रेशर बनाना चाहते थे काजी परिवार, और चूंकि आपकी कांग्रेस में बात हो चुकी, और जैसे ही कांग्रेस में बात होगी तो यात्रा ये बोलते हैं। आप सुबह यहाँ मौजूद थे जब कोतवाल साहब ने आके रोका, शायद आप उस टाइम मौजूद नहीं होंगे, और जो मीडिया बंधु थे उनके पास वो पूरी रिकॉर्डिंग है, जब उन्होंने सुबह आकर यहाँ हमारे जो जिम्मेदारी हैं प्रभारी महोदय पुलिस प्रशासन ने आकर हमें सुबह यहाँ रोक दिया था कि भाई आप रैली कोई किसी भी प्रकार की यात्रा नहीं निकाल सकते। अच्छा, प्रेशर की जहां तक आप बात कर रहे हैं, प्रेशर तो हमारा 8 तारीख और 10 तारीख का ही इतना बन गया था कि कोई, और रही बात पार्टी पे प्रेशर बनाने की, देखिए कांग्रेस हमारा पुराना घर है, तो किसी उस पर प्रेशर बना के फायदा तो नहीं है ना। मतलब किस पे प्रेशर बनाएंगे? अपने अपने लोगों पे प्रेशर बना के क्या फायदा? काजी परिवार पार्टी बाद में छोड़ता था और ज्वाइनिंग पहले कर लेता था, लेकिन इस बार 1 महीने से ज्यादा समय हो गया, बहुत मशक्कत करी पार्टी में एंट्री करने के लिए। नहीं, पार्टी देखिए, हमने पार्टी 2022 का जो चुनाव था उस दौरान हमारी खटपट हुई किसी बात को लेकर, उसके बाद हमने पार्टी ज्वाइन करी, फिर हमारे साथ रवैया खराब किया, फिर हमें पार्टी छोड़नी पड़ी। देखिए, हम राजनीतिक लोग हैं, चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या परचून की दुकान खोलेंगे? बताइए क्या करेंगे? जब हम और हमारे साथी चुनावी मैदान से आप हमें दूर रखते हैं, 5 साल काम हम लोग करेंगे और कोई बाहर का आके चुनाव लड़के चला जाए, तो ये मुनासिब नहीं है ना। इस वजह से हमने पार्टी छोड़ी थी। और मैं हमेशा इस बात पर टिकू, देखिए जहां जो हमारी सीट है, जो हमारे जहां हम चुनाव लड़ते हैं, हम इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे वहां से। कांग्रेस की आप किसी भी पार्टी में रहते, जो है बसपा में भी रहते, कांग्रेस की ही तारीफ करते थे। इमरान मसूद जी ने तारीफ की थी। कांग्रेस का रुझान पहले से ही था आप लोगों के अंदर। देखिए, जो तारीफ के काबिल है उसकी तो तारीफ होगी। बीएसपी सुप्रीमो घर से नहीं निकल रही, इतना अनुरोध करने के बाद भी उनसे हमने 50 बार कहा, या पार्टी के पदाधिकारियों से 50 बार कहा कि आप प्लीज घर से बाहर निकलिए। उनके भतीजे के मेरे पास 50 मैसेज है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो मैंने उनके भतीजे को भेज रखे। आप बाहर निकल के लड़ाई नहीं लड़ना चाह रहे, और जो लड़ाई लड़ रहा है आप उसका साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसे लड़ाई कौन लड़ रहा है? राहुल गांधी लड़ रहे हैं देश के अंदर, बताइए उसके अलावा कौन लड़ रहा है? सड़कों पे कौन है? संसद में कौन है? आप एक आरोप लगाते हैं कि हमें अपने गुनाह का पता नहीं, कि बसपा ने हमें किस गुनाह के बदले में निकाला पार्टी से। तो बसपा में रहते राहुल गांधी की तारीफ, और अब एंट्री, तो बसपा ने पहले ही भांप लिया था, और बसपा ने पहले ही अपना एक्शन ले लिया। हम कहीं तो जाते ना, जब आपने बाहर कर दिया, दर बदर थोड़ा ना भटकते, कहीं तो जाएंगे, कोई तो ठिकाना आदमी ढूंढता ही है। और गठबंधन, हमने सिर्फ इतनी बात कही कि आप गठबंधन में जाइए,
राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश का चुनाव लड़ा जाए और आप यूपी के नेतृत्व करिए और कांग्रेस के साथ अलायंस करके यूपी का चुनाव लड़िए। एक इतने सिंपल लॉजिक जो अंधे आदमी को भी दिख रहा है कि ये जीत का समीकरण है, और बगैर कांग्रेस की जीत निश्चित नहीं है किसी भी पार्टी की इस टाइम। आपको नहीं दिख रहा है, इतनी बड़ी आप नेता है पार्टी की, इतने बड़े आप पदाधिकारी हैं पार्टी के, तो फिर राजनीति नहीं, आप धंधा चला रहे हैं और आपको बीजेपी को हराने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपका इंटरेस्ट सिर्फ पैसा बटोरना है, तो इस वजह से सही हुआ उन्होंने मैं बाहर कर दिया। तो टिकट के लिए कंफर्म हो गया या अभी? देखिए, हम पार्टी के साथ है, पार्टी जो फैसला लेगी उसके साथ है। पार्टी जो फैसला जहां से लड़ा है, बार बार 10 तारीख की मीटिंग हो या फिर 8 तारीख में गंगो हो, आपने और आपके पूरे परिवार ने जोर देकर कहा कि चुनाव तो हर हाल में लड़ा जाएगा, तो ये तो आपकी जिद है चुनाव इंशाल्लाह लड़ेंगे। जिद, एक बात तो बताइए, जिद का क्या मतलब हो गया? जब 5 साल काम हम कर रहे हैं तो जनता की हितों की आवाज भी तो हम ही उठाएंगे। बगैर एमपी एमएलए के कोई काम कर लेगा क्या यहाँ पे? बताइए मुझे आप। सहारनपुर या कैराना देखते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 ही सीटें हैं, सीटें तो बहुत सारी यूपी में नहीं, सहारनपुर में अगर बात करें, बसपा सुप्रीमो की भी बात चल रही है इंडिया गठबंधन में, और सहारनपुर में जो सिटिंग सांसद हैं फजलुर रहमान, वे बसपा से हैं। अगर ऐसा होता है तो ये तो कॉमन सेंस है, टिकट बसपा को जाएगा। नहीं, ऐसे बहुत सारी सीटें हैं जहां पहले अगर ऐसा हुआ, बसपा गठबंधन में आई और मैंने आपको क्या कहा, सिर्फ सहारनपुर और कैराना ही थोड़ी टिकट बसपा को हुआ, तो फिर 2022 वाली स्थिति फिर आपके सामने खड़ी ना हो जाए। सिर्फ सहारनपुर और कैराना ही थोड़ी ना है, वेस्टर्न यूपी में कहीं भी एडजस्ट, जहां से पार्टी चाहेगी, जैसा पार्टी, जो पार्टी का आदेश होगा, राहुल जी का आदेश होगा, प्रियंका जी का चुनाव के लिए आश्वस्त, टिकट के लिए आश्वस्त हैं। टिकट की बात नहीं, इस टाइम ये बात करना बहुत छोटी होगी। हमारी लड़ाई बड़ी है, बीजेपी को हटाना है, और एकमात्र रास्ता उसमें राहुल गांधी का नेतृत्व है, प्रियंका जी का साथ है, और जो प्रियंका जी और राहुल जी हमें जिम्मेदारी देंगे, पार्टी को, परिवार को या कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देंगे, उन्हें बखूबी निभाया जाएगा। 7 तारीख में आप पार्टी ज्वाइन करोगे दिल्ली मुख्यालय पर, कौन बड़े नेता की मौजूदगी रहेगी? देखिए, ये तो आप इमरान मसूद साहब से जब आप सहारनपुर जाए उनसे सवाल करिए। मेरा तो फर्ज है अपने सारे जिम्मेदारों को लेकर, प्रधानों को लेकर, चेयरमैन को लेकर दिल्ली पहुंचना, दलबल के साथ, पूरे दलबल के साथ। गंगो विधानसभा पूरे जिले में सबसे ज्यादा भीड़ लेकर हम लोग पहुंचेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। तो पार्टी फिर अपना पुराना घर, अभी 8 महीने के अंदर ये चौथी शायद बदली है, क्योंकि पहले कांग्रेस में ही आप लोग थे, कांग्रेस से फिर बसपा और फिर सपा और फिर वापस। आपके हमने तो नहीं बदली, आपको तो हमें निकाला, बताओ क्या करें? आपको तो नहीं हमने बदली, आगे क्या प्लान है फिर बदलने में? आपको बदलते रहेंगे क्या? बैठने भी दो, अब तो इसी में है, इसी में मजबूती के साथ। हाँ, इसी में है, इसी में रहेंगे हम। कांग्रेस उस टाइम नहीं छोड़नी चाहिए थी, ये गलत डिसीजन था उस टाइम, बिल्कुल गलत डिसीजन था, लेकिन हमने दाव भी सारे सही खेले। मतलब क्योंकि हमारे और सहारनपुर वालों की राह अलग थी उस टाइम। भाई, मैंने जो भी दाव खेला उस टाइम वो सही था। लोकदल वाला दाव हमने खेला था, वो सही था उस वक्त की परिस्थितियों के हिसाब से, समीकरण की परिस्थितियों के हिसाब से। बीएसपी वाला दाव सही था, लेकिन हमारे साथ उस टाइम जनता जो है, जो सामने पहलवान होता है, अब तो दांव से ही खेले, लेकिन सामने वाले के दांव शायद भाप नहीं, सामने वाले के दांव पे कोई कमाल नहीं है। 0 बटा नील बटा सन्नाटे हैं, चले हुए कारतूस। सामने वाले के दाव पे कुछ नहीं हुआ। ये तो मेरे वालों के लोगों के अंदर एक अजीब बवा घुसी हुई थी कि समाजवादी की सरकार आ रही है उस टाइम, इस वजह से परिस्थितियां थोड़ी सी खराब हुई, वरना दाव तो सब सही खेले। अब इससे अच्छा दाव कोई नहीं है इस टाइम, कांग्रेस अच्छा दाव कोई नहीं है देश में। किसकी सरकार आ रही है केंद्र में? कांग्रेस की, गठबंधन की, इंडिया अलायंस, इंडिया की सरकार आएगी इंशाल्लाह, सुबह इंशाल्लाह, उम्मीद तो है। बीजेपी एक मजबूत गठबंधन है एनडीए का। एनडीए तो नहीं बचा, एनडीए कहाँ है? 38 दल है एनडीए में, तो जिसकी 0 सीट है वो भी एनडीए है। ऐसे तो मैं भी दल बना लूं, मैं भी यूपीए का, उसका, इंडिया का पार्ट बन जाऊंगा। 17-18 पार्टियों पर तो एक सांसद भी नहीं है एनडीए के गठबंधनों में। तो ऐसे गठबंधनों का मैं कोई मोल नहीं मानता हूं। हाँ, बीजेपी मजबूत है, लेकिन कांग्रेस भी मजबूत है। अब ऐसा नहीं है कि 2014 वाला हिंदू मुस्लिम करा के आप काम करा देंगे। अब तो आप इंडिया गठबंधन में आ चुके हैं। सहारनपुर इसमें आप क्रम भूमि बोलते आए हैं सहारनपुर को, और जन्मभूमि गंगो है, यानी कि कैराना सीट, और बराबर में हमारी ये, हम तो कैराना सीट पर ही हैं। इंडिया गठबंधन में इधर इकरा हसन है, चौधरी इंदर सेन जी हैं। टिकट किसका होता है? इकरा हसन का होता है या इंदर सेन जी का होता है? आपका सहारनपुर से होता है या दूसरी जगह से होता है?
तो इन सब उम्मीदवारों को लड़ाने का काम करेगा काजी परिवार? एक तो एक बड़ी नाइंसाफी है ये कि आप एक मेहनत करने वाली के साथ, जो बहुत मेहनत कर रही है, ऐसे लोगों को कंपेयर करें जो कभी निकलते ही नहीं है। तो ये नाइंसाफी मैं समझूंगा। तो जो मेहनत कर रही है उनका साथ निकलते कौन नहीं? जो नहीं निकलते, बस आप बात समझ जाइए मैंने क्या कही। एक ही है, बताइए कहाँ निकलते हैं। कंपैरिजन दो ही नाम लिए, इंदर सैन और इकरा हसन। बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए कि चौधरी साहब कितनी मेहनत करते हैं, कितने क्षेत्र के मामलात में जाते हैं, मुझे आप इतना बताइए इस अपने एहतराफ के बाहर। सपा पार्टी लगातार 3 बार उन पर विश्वास जता चुकी है। देखिए वो तो उनकी पार्टी का फैसला, और तीनों बार वो चित हो चुके हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तीनों, ये तो पहले, ये तो अब क्या, अगर मुसलमान वोट ना देता तो आप स्थिति देख लेते क्या थी। 10,000 वोट भी नहीं मिला उन्हें, मुसलमान का वोट मिला तो उन्होंने, इनकी इस बात इज्जत बची। वरना लगातार 4 चुनाव से वो तीसरे नंबर पर है। इंडिया गठबंधन में अगर टिकट होगा तो मुस्लिम तो फिर भी वोट देगा उनसे। टिकट होगा अगर, तो बहुत बड़ी बात है ना। अगर हमारा सहारनपुर टिकट हो गया, अगर मेरा सवाल ये है कि अगर टिकट होता है बन गए तो इंडिया गठबंधन में होने के नाते, देखिए हम जो हमारे पे प्रियंका जी का आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। लेकिन ये नाइंसाफी है कि कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो इकरा ज्यादा मेहनत करती है। तो टिकट जिसका भी हो, उसका हो तो इंशाल्लाह इकरा को चुनाव लड़ाएंगे, जिसका भी हो टिकट। आपकी प्राथमिकता इकरा को लेकर ऐसा है? मतलब देखिए, जो भी मेहनत करेगा उसको चुनाव लड़ाया जाएगा। जो मेहनत कर रहा है या कर रही है उसे चुनाव लड़ाया जाएगा मजबूती के साथ। अभी सबको पता है कौन मेहनत कर रही है, कौन मेहनत कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हमजा मसूद, और इन्होंने अपनी राय बेबाकी से रखी। जुड़े रहिए हमारे साथ, और हमारे YouTube चैनल सोशल वॉइस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।